हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो वीडियो है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ, बट आज की जो वीडियो है वो कोई इन्फॉर्मेशन पार्ट पे नहीं होने वाला, वो होने वाला है मोटिवेशन पार्ट पे। इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब सेटअप पे भी ध्यान नहीं दिया है कि लाइक पहले सेटअप बनाऊँ, तो वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट मोड में आपको देखने को मिलेगी। और माइट बी पॉसिबल मैं इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँ या नहीं करूँ, बट यूट्यूब पे तो करूँगा ही। देखिए, मैंने मेरी लाइफ में खुद से जो चीज़ें हैं बिना कुछ गलती किए सीखी है वो बताता हूँ। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं ना, आपका जो सोचने की जो पावर होती है ना, जो सोचने का जो माइंड आप जिसे बोलते हैं, जो माइंड आपका जो वर्क करता है, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता चला जाता है। बट ये ज़रूरी है कि आप उसको कंट्रोल में रखें और समझने की कोशिश करें अपने पिछले कुछ चीज़ों से, ठीक है। अब देखिए, मैं ना आपको इसमें एक पॉइंट है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने मेरे खुद से ही सीखी है। मतलब इस पे कोई मैंने गलती नहीं की थी, बट मैंने फिर भी खुद से सीखी है उस चीज़ को, तो वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 16 या 17 साल का था, तो उस टाइम पर मैंने जो है वो बाइक चलानी सीखी थी। मतलब नया-नया बाइक चलाना सीखा था मैंने, और उसके 1 साल के बाद मैंने कार चलानी सीख ली थी। मतलब 18 साल की उम्र तक मैंने दोनों चीज़ चलानी सीख ली थी। तो मैं जब भी कहीं बाहर जाता था, तो मेरे और मेरे फ़ादर का रिलेशन ऐसा है, मतलब हमारे घर में कुछ ऐसा है कि अगर आप कुछ बोल दोगे ना, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई डाँटेगा या मारेगा। मतलब कोई डर वाला कोई वो चीज़ नहीं है कि आप डरो किसी चीज़ को लेके, ठीक है? तो वैसा कुछ नहीं था। तो जब भी मेरे फ़ादर मेरे से पूछते थे कि बेटा अभी कहाँ से आए हो, तो मैं बोलता था दोस्त के पास गया था, ठीक है? वो कभी मेरे को बाइक या कार ले जाने के लिए कभी मना नहीं करते थे। आज भी नहीं करते, तब भी नहीं करते थे। बट वो मेरे से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते थे कि बेटा कितनी की स्पीड में चलाई बाइक? अब जैसे कि मेरे को डर ही नहीं है, तो मैं बहुत क्लियरली बोल देता था, बाबा जी कल 80 चलाई थी, आज 100 चलाया, ठीक है? और हो सकता है कि मैं ये भी रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करूँ, 120 की स्पीड में चलाने की कोशिश करूँ, ठीक है? तो पापा हमेशा इस बात को लेके थोड़ा-सा, मतलब जो फ़ादर है वो सबके ही गुस्सा होंगे, ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है। तो वो हमेशा बोलते थे कि बेटा गाड़ी जो है हमेशा लिमिट में चलानी चाहिए, ठीक है? 60 से ऊपर मत जाने दो। और मेरा क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नहीं डरता, मतलब कि नहीं डरता, मतलब हमारे घर का जो कुछ सिचुएशन ऐसा है कि हम डरते नहीं हैं। मतलब घर में फैमिली सबके अपने-अपने तरीके होते हैं रहने के, ठीक है? तो मैं हमेशा अपने पापा से उल्टा रिवर्स क्वेश्चन करता था कि पापा जी एक बात बताइए, अगर जब गाड़ी चलानी ही 60 की स्पीड में है या 70 की स्पीड में ही है, तो फिर बाइक में या कार में स्पीडोमीटर में 320, 180, 480, 580 क्यों होता है? ठीक है? मतलब कि फिर इस कंपनी वाले या तो बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने इतनी स्पीड दे रखी है, ठीक है? और हमें चलाना 60 पे है। मतलब उसको हम एक तरीके से मान लीजिए कि 2/4 चला रहे हैं या 3/4 चला रहे हैं, ठीक है? जो उसमें स्पीड दे रखा है। बाइक में आप जनरली 180 देखेंगे एक नॉर्मल बाइक में, ठीक है? और कार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 220, 320 देख लेंगे। तो स्पीडोमीटर जो है वो टॉप इतना ही लिखा रहता है। तो फिर क्यों है? वो इतने हाई पे ले जाने के लिए क्यों है? ठीक है? तो पापा कभी इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते थे, बट एक चीज़ हमेशा बोलते थे, ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं, बट एक ओवरव्यू, मतलब एक बोल के बस निकल जाना, जैसे कि बस वो बोलते थे कि जब भी लगे कि बाइक तुम्हारे कंट्रोल में ना रहे, तो थोड़ा-सा तब धीरे कर लेना, तब मत एंथुसियाज़्म बनना कि हाँ, अब और स्पीड में ले जाता हूँ, थोड़ा-सा और अपना लिमिट पुश करूँगा, तो और ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है? मतलब और ऊपर, मतलब कि 100 की जगह 120 चला जाऊँगा, 120 से 130 चला जाऊँगा, वो चीज़। तो जहाँ पे आपको लगे कि आपसे मतलब बाइक जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा मतलब आप ले जाने की कोशिश कर रहे हो या कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उस टाइम पे स्लो कर लो। तब मेरे को ये बात नहीं समझ में आती थी, और मैं कभी मतलब कह सकते हैं आप इत्तेफ़ाक से कि कभी मेरा आज तक इतना कोई ब्लंडर, मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं, ठीक है? नॉर्मल ऐसे ही, जैसे बाइक खड़ी स्टैंड लगाना भूल गया तो गिर गई, या कार हल्की सी कहीं स्क्रैच, पर मेरे को नहीं लगता कि मेरे से कभी कार में भी स्क्रैच कभी पड़ा है, ठीक है? ऑल्दो बड़े-बड़े हम टूर पे गए हैं, बड़े-बड़े ट्रिप पे गए हुए हैं, ठीक है? कॉलेज फ्रेंड्स भी सब कुछ, बट कभी आज तक कभी ऐसा सीन हुआ नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते चले जाते हो, तो ज़िंदगी ही आपको सिखा देती है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? और आज मतलब आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं, तो अब इसका आंसर ना मुझे खुद ही मिल गया है, मतलब बिना कुछ किए। देखिए, अब मेरे फादर मेरे से नहीं पूछते कि अब कहाँ से आए हो, या किस दोस्त के साथ गए थे, या कितनी स्पीड में चलाई बाइक या कार, कुछ भी, ठीक है? अब नहीं पूछते, ठीक? लेकिन अब मैं धीरे चलाता हूँ। अब क्यों धीरे चलाता हूँ? जब नहीं पूछते तब तो आपको चलाना चाहिए, ठीक है? और जब आप बचपन में इतनी तेज़ चलाते थे, मतलब 16-17 साल की उम्र में तेज़ चलाते थे, तो अब तो और तेज़ चलाना चाहिए आपको। बट लाइफ़ कुछ ऐसी है जो आपको खुद ही सिखा देती है, ठीक है? अब क्या सिनेरियो है, अब क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसा है कि मैं 60 से ऊपर खुद ही नहीं जाता, 60 से 40 से ऊपर खुद ही नहीं जाता। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं रोड चला रहा हूँ, मतलब रोड पे चला रहा हूँ, तो सब कुछ नोटिस करते हुए या एन्जॉय करते हुए उस रोड को चलाऊँ, ठीक है? अब कभी-कभार हो जाता है कि आप कोई गाना सुन रहे हैं और थोड़ा-सा एंथुसियाज़्म बन जाएँगे, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा स्पीड चला लें। देखिए, वो तो ह्यूमन नेचर है, उस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं चलाता, कभी-कभार, ठीक है? लेकिन अब जो मैंने चीज़ सीखी है अपनी लाइफ़ से, वो ये चीज़ सीखी है, जो इसका आंसर है वो मुझे खुद ही मिल गया, मतलब बिना किसी से पूछे,
जो आपको लाइफ है वो खुद ही सिखाएगी, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स भी इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, गर्ल्स भी रिलेट कर सकती हैं। क्योंकि देखिए गर्ल्स में भी मैंने चीज़ें देखी हैं कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा दिख रहा है या ज़्यादा अच्छी दिख रही है तो उनका ऐसा होता है कि यार कोई अप्रोच कर रहा है तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। जब अच्छी हूँ तो कोई अप्रोच करेगा ही, ठीक है। तो वो भी किसी भी वे में चले जाना, ठीक है, कुछ भी सोच लेना, कुछ भी कर लेना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो दोनों ही रिलेट कर सकते हैं। बट मैं आपसे अपना जो है सिनेरियो जो है वो अपनी सिचुएशन जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब कि मैं इस तरीके से सोचता था, लेकिन अब क्या है, अब कुछ सिचुएशन ऐसी है कि चलाता मैं धीरे हूँ। क्यों चलाता हूँ धीरे? देखिए, आपका ब्रेन ना आपको खुद ही आंसर देना स्टार्ट कर देता है, लाइफ आपको खुद ही सिखा देती है। आज की डेट में क्या है कि जब मैं चलाता हूँ तेज़ तो पहले मैं रीज़न सोचता हूँ कि मैं क्यों चलाना है तेज़, तो फिर मेरे को लगता है कि कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो उस टाइम पे ना आपका कह लीजिए आपकी गर्म खून होता है, टीनेजर्स में होते हैं, आप जब जस्ट एंट्री किए होते हैं, तो आपको बिना वजह के ना चीज़ों को ओवर अचीव करना होता है, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा के दिखाना होता है। अगर आप 120 की स्पीड में चलाएंगे तो दोस्तों को जाके बोलेंगे कि मैं 320 की स्पीड में चलाया मैंने, ठीक है। 80 में चला रहे हैं, 100 जाके बोलेंगे। और सेम गर्ल्स के साथ भी होता है, ठीक है, कि कोई 2 लड़के अगर अप्रोच कर रहे हैं तो वो 4 गिना के बोलेंगी। तो ये हर किसी के साथ होता है, उस एज में, उस सिचुएशन में होता है ये। और इसमें मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई इशू नहीं है इसमें। बट ये है कि आप लाइफ में कितनी जल्दी सीख जाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है कि उस टाइम पर ना हमने कुछ चीज़ अर्न नहीं की होती खुद से, कुछ भी चीज़ कमाई नहीं होती, ना नाम कमाया, ना पैसा कमाया, कुछ नहीं, बस बिना मतलब के दिखाने में ज़रूर लगे रहते हैं। उसका कोई रीज़न भी नहीं होता। जैसे कि मेरे घर में ये कार है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा घर इतना छोटा है, कल मैंने गेम में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, कल मैंने ये वाला मिशन पार कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम हमेशा दिखाने में जो है वो बिना वजह के अचीवमेंट में लगे रहते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है कि लोग, जब आप इतने बड़े हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे, तो आप खुद धीरे धीरे ऐसा सोचेंगे कि लाइफ के साथ जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं तो आपका दिमाग कुछ इस तरीके का आंसर देने लगता है कि वो चीज़ ना जुनून में बदल जाती है। जैसे कि अब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देंगे, थॉट प्रोसेस, कि लोग आपको आपके काम की वजह से जाने, ना कि आप खुद से जाके बताएं तब जाने, ठीक है। मतलब कि मैं खुद से जाके बता रहा हूँ कि मैंने इतनी स्पीड में चलाई, या मैं इतनी तेज़ चलाता हूँ, या मैं रेसर हूँ, या ये हूँ वो हूँ, ठीक है, या मैंने ये गेम ब्रेक किया, या मैंने आईफोन लिया, वो नहीं। आज की डेट में जब लोग बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, तो वो खुद चाहते हैं कि लोग खुद देखें, कि उनको समझे, ठीक है, मतलब कि उनके काम की वजह से वो जाने जाए। तो ये हमेशा लाइफ में एक मोटिव रहना चाहिए कि जैसे जैसे आप बड़े हों तो आप ये चीज़ ज़रूर सीखिए कि आपके काम की वजह से लोग आपको जाने चाहिए, ना कि आपके नाम की वजह से कि आप खुद ही जाके गिना रहे हो, खुद ही अपनी काउंटिंग करा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी कि वो स्पीडोमीटर वाला, वो 320 की क्यों होता है, 180 क्यों होता है, 100 क्यों होता है वो हाईएस्ट स्पीड, जब हमें नहीं चलाना तो, ठीक है। आपको चलाना 60 की स्पीड में है, 180 वालों का मैं आंसर देता हूँ कि 180 की स्पीड में क्यों नहीं चलाना चाहिए। और ये मैंने मेरे खुद ही लाइफ से सीखा है, ठीक है। होता कुछ ऐसा है कि जब भी आप तेज़ चलाते हो तो देखिए, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, ठीक है। हर किसी के ज़िंदगी में एक जंप करने की जो वो कैपेबिलिटी होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो आपकी जितनी लिमिट है ना वो आप देख के रखिए, आप चलाइए तेज़, लेकिन जब आपको लगे कि अब बाइक आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि अब आप बाइक को कंट्रोल नहीं कर रहे, बाइक आपको कर रही है। मतलब कि अगर कोई रास्ते में पानी आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, तो अब बाइक जो रिएक्शन करेगी ना उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ कभी मत होने दीजिए, हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखिए कि अगर कोई गड्ढा भी आ जाए तो आपको डिसाइड करना है कि मैं गड्ढे को क्रॉस करूँ या गड्ढे के साइड से निकल जाऊँ। उतना स्टेबिलिटी अपने अंदर रखिए, उतना कंट्रोल बाइक से खुद को लीजिए, ठीक है, बाइक से, कार से खुद को लीजिए कि वो मुझे डिसाइड करना है कि गड्ढे के ऊपर से जाने दूं ताकि शॉकर चेक कर सकूं, या फिर गड्ढे के साइड से निकाल लूं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि देखिए, जब ज़िंदगी और बाइक आपसे ज़्यादा तेज़ चलेगी और आपको कंट्रोल करेगी ना, तब आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। और आप कुछ भी बन जाएंगे अपनी लाइफ में, कुछ भी बन जाएंगे बिना किसी सर पैर के, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं वैसे कोशिश कीजिए कि आप लाइफ को अपने कंट्रोल में रखिए, लाइफ आपको कंट्रोल में ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि दूसरा आपको कंट्रोल करने लग जाए, जैसे कि मेरे केस में बाइक मुझे करने लग जाएगी अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा, ठीक है। देखिए, किसी की लिमिट होती है कि वो 70 तक कंट्रोल कर सकता है, किसी की होती है 80 तक। जो रेसर होते हैं उनके लिए होती है वो 180, 220, 230, 330, 340 तक भी कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि आप रेसिंग ट्रैक पर देखते भी होंगे,
ठीक है, लेकिन हम उसमें सिर्फ एंथुसियाज्म है, मतलब कि हम कोई रेसर नहीं है कि हम उतनी स्पीड में जाके कंट्रोल कर सकते हैं। हर किसी का अपना अपना एक फील्ड होता है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि उसमें 320 की स्पीड में है और आप बिना किसी रीज़न के उसको अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि जब बाइक आपको अपने कंट्रोल में लेगी या जब ज़िंदगी आपको आपके कंट्रोल में लेगी, तब आप नहीं उसको संभाल पाएंगे। जैसे कि बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं वो बड़ा लोन लेते हैं, छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं वो छोटा लोन लेते हैं। तो हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि वो कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि हम कार भी इसी अकॉर्डिंग लेते हैं, जिसकी जितनी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। हर किसी का सपना ज़रूर होता है कि भाई BMW ले लें, ऑडी ले लें, ठीक है, या बुगाटी वेरॉन शेरॉन ये सब ले लें, बट आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही, ताकि लाइफ आपके कंट्रोल में रहे, वो इनकम आपके कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि सारा पैसा ही उसमें चला जाए, ठीक है। सेम चीज़ बाइक के साथ भी होती है, स्पीडोमीटर के साथ भी, कि जब आप 80 की स्पीड में चलाते हैं तो उतनी स्पीड में चलाइए जितना आप कैपेबल हैं या जितना आप बस पुश करना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन जब लगे कि बाइक आपको आपसे कंट्रोल ले रही है, तब आप धीरे कर लीजिए, ठीक है। और सेम यही चीज़ लाइफ के साथ भी होती है। चाहे आप लोन लीजिए, चाहे आप ज़िंदगी में कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, गर्ल्स हैं अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रही हैं किसी के साथ, ठीक है, आप कुछ भी करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, बट ये याद रखिए कि लाइफ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जिस दिन लाइफ या चीज़ें आपसे ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करेगी या आपको कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी, उस टाइम पर थोड़ा सा धीरे हो जाइए, वो ज़्यादा मतलब कि आपके लिए बेटर रहेगा। और यही चीज़ जो है वो लाइफ आपको जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं वो आप सीखते चले जाते हैं, ठीक है, खुद ही सीख जाएंगे अपनी लाइफ से। बहुत लोग होते हैं कि बड़े होने के बाद भी वो तेज़ चलाते हैं, वो जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो कहीं बैठ के सोचते नहीं हैं कि वो अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं, उनको क्यों चलाना है तेज़, जस्ट क्योंकि उनके कार में 4 लोग बैठे हुए हैं, उनको दिखाना है, सिर्फ इसलिए तेज़ चलाना है, या सिर्फ इसीलिए ही आपको स्टंट करना है। अगर ये रीज़न है तो आप उससे सोच के देखिए कि उससे आपको मिलेगा क्या। मतलब कि आप तेज़ चला लीजिए, स्टंट कर लीजिए, 4 लोग आपको पीछे बैठ के खुद ही बोल देंगे कि भाई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा स्टंट किया, बहुत तेज़ चलाते हो, ये है वो है, बट उससे आपको मिलेगा क्या। अगर कुछ मिलेगा नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों अचीव करने में लगे हुए हो, उस चीज़ के पीछे भागते ही क्यों हो जो कि जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे आपको कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। तो हर कोई अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अचीव करता है। पुश करना ज़रूरी होता है, पुश करते रहिए। ऐसा नहीं है कि फिर आप अपने कुकून में रह जाइए और कुकून में ही चीज़ों को अचीव कीजिए। जैसे कि मेरे केस में जो है मतलब पापा से हमेशा जो है, मेरे फादर से हमेशा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो कभी उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए। माइट बी पॉसिबल उनके पास उसका आंसर नहीं होगा या होगा लेकिन देना नहीं चाहते, जो भी है रीज़न, ठीक है। लेकिन मैंने मेरी लाइफ से खुद ही सीख लिया। मेरे साथ कोई ऐसा कोई ब्लंडर एक्सीडेंट नहीं हुआ कभी, कोई मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट जो है मैंने आपको बताया कि हुए होंगे, बट कोई ब्लंडर अभी आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। लेकिन लाइफ आपको खुद ही सिखा देगी। मैटर ये करता है कि आप अपने आप को रोक के उस टाइम पर सोच रहे हैं कि नहीं, कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए। जिस दिन आप ये चीज़ सोच लेंगे, जब मैंने मेरे फादर से ये क्वेश्चन पूछा उस टाइम पर कि पापा जी फिर एक 320 की स्पीड में क्यों है, मतलब 320 से आपको मतलब कि उसमें स्पीडोमीटर में 320 क्यों दे रखा है, 180 क्यों दे रखा है, जब मेरे को चलानी नहीं होती तेज़, तो आप 60 की स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज की डेट में अगर मेरे से कोई यही, मैं किसी को समझाऊंगा, कोई मेरे से बोलेगा कि फिर सर ऐसा है कि फिर 320 की स्पीड क्यों दे रखी है उसमें, तो मैं उसको यही बोलूँगा 320 क्या, उसमें 440 भी दे रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्यों चाहिए वो। मतलब आप 440 से क्या करोगे, 320 की स्पीड में चला के क्या करोगे, 180 की स्पीड में चला के क्या करोगे, क्या अचीव करना चाहते हो उससे। रेसर बनना चाहते हो तो बिल्कुल आप ट्रेन मतलब प्रोफेशनल बनो उसके अंदर, उसके बाद जंप करो, उतनी स्पीड में चलाओ, कोई इशू नहीं है। उससे अचीव क्या करना चाहते हो, बिना किसी रीज़न के। बाइक में 180 की स्पीड है सिर्फ इसलिए, कार में 320 की स्पीड है सिर्फ इसलिए। लाइफ बहुत खुली किताब की तरह है, हम कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, एक छोटी लाइफ है, ठीक है, इसको खुल के जियो, सिर्फ ये बोल के काम नहीं चलता है, ठीक है। बिना वजह के किसी चीज़ को अचीव करने के पीछे मत भागो। लाइफ छोटी है, इसको एंजॉय करना चाहिए, बट कुछ भी नहीं एंजॉय करना चाहिए। सेलिब्रिटी की लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, किसी को दिखाने के लिए लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, ये चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। खुली किताब की तरह लाइफ बिल्कुल है। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, आप अपनी कैपेबिलिटी याद रखिए, अपनी लिमिट्स को याद रखिए, क्योंकि लिमिट भी याद करना ज़रूरी है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सब कुछ अचीव करेंगे। तो आई होप कि थोड़ा सा मोटिवेशन पार्ट मिला होगा, मतलब आई डोंट नो कि आपको मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बट एक चीज़ थी जो मैंने मेरी लाइफ से सीखी है, वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।